Good morning everyone. This is Ashutosh Noch. Today I am going to teach you about the Indian Constitution class 8 topic. So when we are going to start our lesson, it is very important to know about कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. एसएसटी जिसका नाम है सारा साल टेंशन बच्चे कहते हैं, लेकिन एसएसटी पढ़ने के लिए हमेशा 5 क्वेश्चन वर्ड्स को याद रखो. व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई. अगर आपको पता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, वेयर इट वाज मेड, हु मेड दिस, तो लेसन बहुत आसान हो जाता है. लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. So, what the basic laws or rules of a country or organization, कहता है कि बेसिक लॉज होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि किस तरह से कंट्री वर्क करता है, किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. जैसे अगर हम कहें इन सिंपल वर्ड्स, a constitution is a set of rules that guides how a country, state or government works. कहता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये हमें कौन बताएगा. किसी प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, सरपंच की पावर क्या है, हम सिटीजन्स क्या कर सकते हैं अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करे, तो वो कौन बताता है हमें. इट टेल्स अस अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा. 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज. अब एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का. जैसे क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट के मैच में जैसे एक एम्पायर होता है, बिना एम्पायर कौन बताएगा कि क्या क्रिकेट के रूल हैं, क्या रेगुलेशन है. बच्चों आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि कौन टीचर क्लास इंचार्ज होगा, कौन बस चलाएगा, बच्चे क्या करेंगे, क्या यूनिफॉर्म होगी. इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, देश के रूल एंड रेगुलेशन को गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी. ये लॉ ऑफ बुक्स है, ठीक है ना. बुक्स है किस चीज की, लॉज की, किताब है कानून की. नाउ हम पढ़ते हैं कि व्हेन, द इम्पोर्टेंट इज व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है. तो ये 4 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज 4 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 9 दिसंबर 1946, सेकंड 11 दिसंबर 1946, थर्ड 26 नवंबर 1949 एंड फोर्थ 26 जनवरी 1950. अब कहता है 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेट फर्स्ट टाइम. इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की मीटिंग हुई थी, और इसके जो हेड थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा. हु वाज द हेड, सच्चिदानंद सिन्हा. नेक्स्ट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज 11 दिसंबर 1946. परमानेंट प्रेसिडेंट, इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि 2 दिन बाद एक मीटिंग होती है. टेम्परेरी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा. 2 दिन बाद परमानेंट प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हो चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एंड यही हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे. फिर थर्ड इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट 26 जनवरी 1950 को ये केम इनटू एनफोर्स हुआ था, यानी कि इंप्लीमेंट हुआ था. अब सब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, बट व्हाई इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, why it came into effect, why the Republic Day is important. So एक एग्जांपल देता हूं, जैसे we are going to open a shop, तो शॉप हमने खोल ली, बनकर तैयार हो गई, लेकिन हम उसका इनॉग्रेशन करते हैं किसी इंपॉर्टेंट डेट को. तो वो इंपॉर्टेंट डेट 26 जनवरी थी. हमारे प्रोमिनेंट लीडर ने सोचा कि 26 जनवरी को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया जाए. ऐसा रीजन क्या था, इसके लिए हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा. वी हैव टू गो बैकवर्ड्स. इट्स रीजन इज दैट इट वाज द टाइम इन 1929 व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए यंग लीडर दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, लाहौर सेशन के अंदर, इसमें लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी. और
उन्होंने घोषणा की थी कि हर 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 से, मैं लिख देता हूँ 26 जनवरी 1930 से इंडिया के अंदर ट्राई कलर फ्लैग लहराया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा एंड साथ में उस दिन से हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पर बनाए जाएंगे। तब फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर 1930 में इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। इस कारण 26 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड दैट वाज द मेन रीजन कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट वाज केम इनटू पावर इन 26 जनवरी 1950। अब कहता है वेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन मेड कहाँ हुआ, कहाँ बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट वाज इन दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल था उस जमाने का, आज इसे बोलते हैं पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल, जहां पर सब मीटिंग्स होती हैं, वहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन बनने के पीछे भी एक कहानी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन केवल 2 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतनी जल्दी बन गया? कैसे बनाया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पार्ट वहां से लिया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बहुत सारा कुछ हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स ने उस जमाने के सोचा, जो जिस देश के अंदर अच्छा लगा। जैसे इमरजेंसी पावर जर्मनी से ली गई, फ्रांस से फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड जस्टिस वर्ड आई। लीडर्स को जो अच्छा लगा उन्होंने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया और अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालकर हमें एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। एक चीज और बहुत अच्छी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स होते क्या है? अमेंडमेंट्स होते हैं संशोधन, चेंज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मींस टू से जिसके अंदर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंज होता रहता है। इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट। और अमेंडमेंट्स का प्रोसेस कहां से आया? साउथ अफ्रीका से आया। इसका फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्या चीज याद करनी है, कहां से क्या लिया गया। नेक्स्ट है हु एंड होम। इंग्लिश की ग्रामर का वर्ड है हु विद, कौन, किसने, जो, जिसने। कौन थे वो लोग जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? क्या केवल 3-4 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? नहीं। कहता है जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उस जमाने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। ये तो 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आल्सो। इनके अलावा कितने मेंबर थे टोटल? When our constitutional assembly was made in 1946, so there were total 399 member. How many members? 399. 399 लोग थे यहाँ पर। और जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर रह गए थे। तो स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारी असेंबली बनाई गई उस समय इसमें 399 मेंबर थे और बाद में इसमें कितने मेंबर रह गए? 299 मेंबर्स रह गए। अब ये 100 लोग कहाँ चले गए? ये चले गए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि भारत 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे पाकिस्तान फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान। आज उस ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। सो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन लोग इंपॉर्टेंट थे, किसने क्या किया। चेयरमैन का आपको पता लग गया। तो ओवरऑल मीटिंग के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कमेटी के हेड थे और उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो इसके आइडियल्स क्या है, कैसे वर्क करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर स्पीच दी थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही हो, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट इसके अंदर एक कमेटी थी और वो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, उनके अलावा 7 मेंबर्स और थे उसके अंदर, सॉरी 6 मेंबर थे, टोटल 7 थे। अब कमेटी में
बी आर अम्बेडकर का रोल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना कोई इजी बात नहीं थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हमारे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें भारतीय संविधान का फादर बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो 6 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी। देन एन गोपाल स्वामी, दूसरा नाम गोपाल स्वामी। थर्ड नेम इज कन्हैया लाल मुंशी। फोर्थ इज माधव राव। फिफ्थ इज टिड्डी कृष्णाचारी एंड सिक्स्थ इज सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। पहला नाम भीम, महाभारत में आपने देखा होगा, और बाकी 5 नाम कृष्ण से जुड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए, जैसे कृष्णा, गोपाला, कन्हैया, माधव एंड कृष्णा फिर से, और एक नाम है मोहम्मदुल्लाह। 1 भीम, 5 कृष्ण और 1 अल्लाह। क्लियर? इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। देन कहता है व्हाई, कहते हैं क्या रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे कारण क्या थे? देखो, हर एक चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण था रन द कंट्री, रन द गवर्नमेंट, कि किस तरह से कंट्री चलेगा, किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करेगी। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, फिर वो कहता है इसके अंदर कि प्रॉपर्टी को सेव रखना। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो देश में, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई किंग ना हो, कोई प्राइम मिनिस्टर ना, कोई पुलिस ना हो, तो कंट्री में अनार्की आ जाएगी। लोग एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, कोई कुछ नहीं पता होगा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। सो हुआ क्या, प्रॉपर्टी सेव करने के लिए, गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने के लिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट पावरफुल हो जाएगी, जैसा वो चाहे वैसा करेगी। सो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूं। एंशिएंट टाइम के अंदर रोमन एम्पायर हुआ करता था। रोमन एम्पायर में क्या होते थे, एक पंचायत होती थी एल्डरी मैन की, बुजुर्ग पुरुषों की एक क्या होती थी, पंचायत होती थी, वो भी सारा फैसला करती थी। इससे क्या होता था, जो एल्डरी पीपल होते थे वो अपनी मनमर्जी चलाते थे। आजकल आप घरों में भी देखते होंगे, अगर बुजुर्गों की ज्यादा चलने लग जाए तो क्या हो सकता है। In this way we can say that the Indian Constitution, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन पॉइंट W से याद किया जा सकता है बड़ी आसानी से। पहला था what, second when, third where, fourth who and fifth why। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे? द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।